दरखास्त दी थी, बच्चा देखा भी गया है उनके यहाँ। सीएम से मिल लिए, कर लिया, मेरा क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। और है कि सीएम से मिल लिए, 15,000 रुपए नहीं दे पाना, गरीब होना हमारी बेटी के लिए श्राप बन गया। वो देंगे, अगर फिर भी हमारा बच्चा नहीं मिलाना तो हमें इच्छा मृत्यु, हम वहीं खत्म हो जाएंगे। जाएंगे तो 5 होके, नहीं हम नहीं जाएंगे अनिल विज जी से मिलने। हमारी उन पे आस है कि वो सुनते हैं, सुना है भाई, सारे की सुनते हैं, और जो हम नहीं दे पाए वो 10 उनसे। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा। फिलहाल मौजूद हूं मैं उकलाना के सूर्यवाड़ा चौक पे, जहां आपको पता काफी बार चर्चाओं का विषय रहता है। आज भी एक ऐसी ही चर्चा हिसार से है। न्याय की अपील करने के लिए जो पैदल यात्रा करते हुए चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान कर रही है हर्षिता सोनी, जो लगभग 4.5 महीने से बताया जा रहा है गुमशुदा है। उसको लेकर क्या कुछ मामला है, अभी उनकी माता जी से जान लेते हैं। नमस्कार जी, क्या कुछ मामला है, क्या बात है? सर, हम आजाद नगर हिसार से हैं और 4.5 महीने हो गए मेरी बेटी गुमशुदा है, और इसकी दरखास्त भी हमने लिखवाई है आजाद नगर थाने में हिसार में। लेकिन 4.5 महीने हो गए, पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। शुरू से लेके आज तक जीरो था, शुरू से पहले दिन भी जीरो ही था और आज भी जीरो है। कुछ भी कार्रवाई नहीं की उन्होंने, और मतलब इतना प्रशासन अंधा हो रहा है हिसार का, गूंगा बहरा सब कुछ के उन्हें ना, जैसे हमारी आई होती, हमने दरखास्त लिखवाई, उसने हमसे 10-15 हजार रुपए की मांग की, जो हम नहीं दे पाए। वो 10-15 हजार रुपए नहीं दे पाना, गरीब होना हमारी बेटी के लिए श्राप बन गया। वो आज 4.5 महीने हो गए, हम सुनीता एएसआई ने हमसे पैसे मांगे, हम वो नहीं दे पाए, इसकी वजह से उसने कार्रवाई नहीं की। तो आज तक हमारा बच्चा मिला नहीं। हिसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जहाँ हम गए ना हो, वो रणवीर गंगुआ हो या रणधीर परिहार हो, सावित्री जिंदल, एसपी, एसपीडी, एसपी, हर जगह कम से कम हम 50 बार गए हैं, धरने पे भी बैठे हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं एक साइड बैठे हैं तो बैठे रहने दो, सारे वहीं से निकलते थे। हम 24 घंटे धरने पे रहते थे, दिन और रात जी, लेकिन फिर भी किसी को नहीं दिखता था, निकलते थे सारे वहां से, लेकिन हम लोग को देख के भी अनदेखी के बैठे हैं, कुत्ते जैसे बैठे रहेंगे। तो हमारा ये है कि भाई हम जा रहे हैं नए उनसे अनिल विज जी से मिलने। हमारी उन पे आस है कि वो सुनते हैं, सुना है भाई, सारे की सुनते हैं, और हमें उनसे उम्मीद है कि हमारी भी सुनेंगे और हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी मिलेगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे सीएम साहब से मिलने की। उन्होंने आए थे वो 9 तारीख को हिसार में, हम उनसे मिले भी थे। उन्होंने कमिटमेंट की थी कि भाई जो आईओ ने पैसे मांगे हैं, गलत किया, उसे घर बिठाओ। हालांकि आज तक उसको कुछ नहीं कहा गया, वो आजाद नगर थाने में ही है। जो भी दिखाया गया कागजों में दिखाया गया, और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है उसके ऊपर। और हम पे हंसती हो रहा है कि सीएम से मिल लिए, कर लिया, मेरा क्या कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो हमारा ये है कि आज हम हैं, कल और किसी के साथ ये ना हो, और हमारी बेटी के साथ जो भी हो रहा है आज तक उसी की वजह से हो रहा है। फिर हम सीएम साहब से मिलके आगे जाएंगे हम नरेंद्र मोदी जी के पास दिल्ली, वहां धरना देंगे। अगर फिर भी हमारा बच्चा नहीं मिलाना तो हमें इच्छा मृत्यु, हम वहीं खत्म हो जाएंगे। जाएंगे तो 5 होके, नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 4.5 महीनों में हिसार प्रशासन ने हमें इतना जो इस उसमें थे केस में इतना तंग किया है, इतना तंग किया है कि हमें जीने की उम्मीद ही नहीं रह गई। बहुत ज्यादा परेशान किया है हमें। शुभ नाम आपका? रागिनी सोनी। रागिनी जी, आप क्या लगती हैं गुड़िया की? माँ हूँ मैं एक। तो रागिनी जी, जो आपने कहा कि मतलब आपको किसी से उम्मीद नहीं, ऐसा क्या होगा? क्या किसी का आपने बाय नेम बताया था कि भाई किसके गुड़िया कहाँ गई है? इसके बाद बाय नेम दरखास्त दी थी, बच्चा देखा भी गया है उनके यहाँ 20 दिन के बाद, और फिर गवाही जिसने दी थी पड़ोसियों ने, उन्हें धमकाया जा रहा है। पुलिस ढूंढती है, पुलिस गवाहों को धमका रही है कि वो आगे ना बताएं ये चीज। तो बच्चा देखा भी गया है, फिर भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या गवाही किसने दे दी आपको? वहाँ पड़ोसियों ने देखा था, जिस लड़के का नाम है उनके पड़ोस में देखा गया था, वहाँ पे पड़ोसियों ने गवाही भी दी है। लेकिन उस चीज को भी पुलिस छुपा रही है, सारी चीज को, और वो बयान भी जो गवाह थे उन्हें धमका रहे हैं। नहीं, क्या मतलब आप जो बेटी है किसी के साथ गई है? साथ नहीं गई है, एक लेडीज थी जो हमने पुलिस वालों को बताया भी था, वो अपने ही बेटे से बात करवाती थी। सारा मामला हमने उनको बता दिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। तो आज जो आप कब हिसार से चले और कब आगे जाने की क्या तैयारी है?
हम हिसार से चले हैं 10 तारीख को, और आगे ये है, आज है ना थोड़ा सा भाई बच्चे को कहीं ये मान लो देखा गया था, बोले वहां देखा गया है, तो मेरे हस्बैंड और टीम गई हुई है। अगर पता चल जाता है बच्चा हमारा वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर हम भाई आगे ही जाएंगे, सुबह निकलेंगे हम तो यहाँ से। कल का यहाँ से प्रस्थान है? हाँ जी, हाँ जी, कल तो से आज का दिन यही है? आज का दिन हम यहीं तो पे और कौन आप लोगों के साथ है? ये आपके दोनों बच्चे हैं? ये दोनों बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड है, वो अभी गए हुए हैं, और ये भाई साहब समाज के हैं, तो ये हमारे जी, साथ। हमारे बीच में समाज की ओर से शुभ नाम जी आपका? जी, मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा है, मैं जी। भिवानी से हूँ, और मैं हरियाणा सरकार और प्रशासक के यही अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इनका गुड़िया को इनके स्कूल किया जाए। धन्यवाद। तो हरपाल जी, आप एक समाज सेवी, आप क्या कुछ इन लोगों का साथ दे रहे हैं? हम तो कल से इनका पूरा साथ दे रहे हैं जी, यहाँ रहने की व्यवस्था, और इनके साथ कल से यही खड़े हैं। और मेरी तो यही अपील है नायब सैनी जी से, अनिल विज से, इनके भाई जो गुड़िया है इनकी जल्दी से जल्दी मिले। नमस्कार। आप भी भाजपा के कार्यकर्ता है, किस तरीके से देख रहे हैं सरकार को? भाई साहब ऐसा है, जैसे इनकी बच्ची गायब हुई है तो समाज में अपना पूरा समाज है, हर जाति के हैं, किसी की भी हो सकती है। आज अगर इनकी नहीं मिलेगी तो कल किसी और की कैसी मिलेगी? और जो ये प्रशासन ने ढिलाई बरती है ना, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन के ऊपर। जी, मैं तो नायब जी को भी यही बोलता हूँ, और अनिल विज से मिलेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि वहीं से कार्रवाई हो जाएगी। रांगड़े जी, जो आपने आरोप लगाए पुलिस पर भी, तो पुलिस की बात के बाद में आप मुख्यमंत्री से मिले, तो मुख्यमंत्री के कितने दिन हो गए मिलने के, और क्या उसके ऊपर कार्रवाई रही? वो 9 तारीख को आए थे, उस चीज को 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ज्यादा। नायब सिंह सैनी जी को हिसार प्रशासन ने एसपी साहब को मौके पे बोल के गए थे, तो मतलब यही समझ नहीं आ रहा, उन्होंने तो उनका मजाक बना दिया, कॉमेडियन थे क्या वो, जो बोल के चले गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद तो और बेकार रवैया हो गया, हमें गालियां और देते हैं पुलिस वाले, और मतलब बहुत ज्यादा बेकार बिहेव करते हैं जब से सैनी साहब बोल के गए हैं। इसीलिए हम जाके खुद पूछेंगे ना कि ये जब वो बोल गए हैं तो उनका भाई, हमें उनसे बहुत उम्मीद थी कि हम शायद उनसे मिलेंगे और फिर कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आप मिलने सीएम साहब से जा रहे हैं, तो उम्मीद के बगैर जाएंगे क्या? हम अनिल विज जी से मिलने जा रहे हैं बहुत उम्मीद लेके, और सीएम साहब से ये पूछने जा रहे हैं कि भाई वो उन्होंने बोला था, फिर क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि शायद हम तो, ये हमारी यात्रा भी और अंतिम यात्रा भी मान लो कि बच्चा नहीं मिला तो हम वापस नहीं आएंगे। तो उनसे सिर्फ हमें पूछना है कि अगर वो बड़े अधिकारी हैं, अच्छे से बोला है, तो फिर एसपी साहब है या हिसार का प्रशासन है, उनका काम नहीं बनता था कि उसका जो वो बोल के गए हैं उस पे काम करें उन्होंने। तो रागिनी जी, ये ऐसा काम तो शायद आपने आत्महत्या की तैयारी तो पहले भी की थी एक परिवार समेत, क्योंकि उस दिन हमें जब सीएम साहब आए थे, इन छोटे छोटे बच्चों में धक्के मारे थे, इनको गालियां दी थी, उस चीज का हमारे पास वीडियो भी है। जो पुलिस प्रशासन में थे, इन बच्चों को गालियां दे रहे थे और धक्के मार रहे थे। एक बच्चा हमारा पहले भी गुम हो रहा है, और फिर इन छोटे बच्चों को गालियां देना और धक्के मार के बाहर निकालना। तो उस टाइम हम दोनों को, भाई हम हस्बैंड वाइफ को ये हो गया था कि हमारी कैसी जिंदगी है, ऐसी जिंदगी से तो ना ही होना तो अच्छा है। मतलब हमें बहुत ज्यादा तंग करा है इन 4.5 महीनों में, हम बता नहीं सकते। जो जो हमारे साथ हुआ है, जैसा जैसे इन्होंने व्यवहार किया है, बच्चा भी हमारा गुम है, आप एक पिता भी होंगे, समझ सकते हैं। एक बच्चा 4.5 महीने से घर पे नहीं है तो क्या बीतती है उस माँ बाप पे। अगर 5 मिनट भी लेट होता है ना बच्चा, तो चिंता होती बच्ची है। पढ़ती नहीं थी, क्या कारण था? थोड़ी घर में परेशानी थी भैया, तो स्कूल से निकाल दिया था। स्कूल ने निकाला या आप? नहीं, स्कूल नहीं निकाला था, हमने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई पढ़ा लो, और हमारे जब हाथ सही हो जाएगा, हम इनके पापा की जॉब छूट गई थी कि भाई आगे लगेगी तो हम आपका क्लियर कर देंगे। 10th में थी, आधे में रह अभी साल 10th में थी। कौन सा स्कूल था वो? हैप्पी मॉडल। हैप्पी मॉडल। तो क्या उसमें फीस का कारण था या क्या कारण था? फीस का ही कारण था सर, फीस नहीं दे पाए थे, इस कारण घर बिठा दिया था। तो आधे सेशन के अंदर? हाँ जी, 4 महीने गई है, फिर बिठा दिया। तो साथ ही ये कुछ जो बातें आई है अभी, हालांकि मुख्यमंत्री से उम्मीद मान रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि जो उनके साथ प्रशासन ने कुछ दिन दिक्कतें की है, उससे उम्मीद है कि जल्द कुछ ना कुछ न्याय मिलेगा। और ये प्रशासन से उम्मीद भी मान रहे हैं कि इनकी कोई ना कोई जरूर सुनेगा। अगर नहीं सुनेगा तो इनकी ओर से तो यही अपील है कि ये 4 नहीं 5 ही वापस जाए,
चार नाव चार तो वहीं के वहीं रह जाए, ऐसा है। बाकी तो प्रशासन को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, तभी इन लोगों को न्याय मिल पाएगा। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर राय दें। तो सभी साथियों का आभार, धन्यवाद। फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा।